अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ज़ियारत करने वाले हैं हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह की शाही बाग अहमदाबाद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़ियारत औलिया 9265 पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहे। आपका शुमार मजजूब बुज़ुर्गों में है। मजरूब क्या होता है दोस्तों? जिसके कल्ब पर अल्लाह के नूर की तजल्ली का अक्स पड़ता है तो वो उस दीदार की मस्ती में, उस दीदार के आलम में अपनी ज़ात को गर्क कर देता है। उसके होश, उसकी अक्ल सलामत नहीं रहती, बल्कि वो एक ख़ास तजल्ली के दीदार में मस्त रहता है। फिर अपनी बकिया ज़िंदगी को अल्लाह के इश्क में गुजार देता है। न इनको लिबास का ख्याल होता है, न खाने का होता है। किसी ने पिलाया तो पी लिया, किसी ने खिलाया तो खा लिया और किसी ने पहनाया तो पहन लिया। आप मूसा सुहाग शरीयत के पाबंद बुजुर्ग थे और अपने ज़माने के आलिम रब्बानी थे। हज़रत मूसा सुहाग एक बार दिल्ली के सफ़र के लिए रवाना होते हैं। फिर आप सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुँचे। आप फातिहा खानी में मशगूल थे तो आपने देखा कि चंद औरतें हरे रंग का लिबास पहने, हाथ में हरे रंग की चूड़ी पहने, ढोल बजाते हुए सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के आस्ताने पर हाजिर हुई। हज़रत जो है वो आलिम दीन है, शरीयत के पाबंद है। ये सब देखा तो उन औरतों को डांटने लगे कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। फिर दिल में ये ख्याल भी आया कि महबूब इलाही को अगर राज़ी न होता तो ये इस हालत में न आती। खैर, जो होना था वो मामला हो गया। कुछ महीने के बाद आपने इरादा किया कि मैं सफ़र हज पर जाऊँ। अल्लाह हर किसी को हाज़री नसीब फरमाए। आमीन शुमा आमीन। हज़रत सैयदना मूसा सुहाग हज के लिए रवाना हुए। फिर हज के सारे अरकान किए। हज के बाद फिर शहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तरफ जब रुख किया तो ख्वाब ही में आपको बशारत मिली कि खबरदार, शहर रसूल में कदम मत रखना, और अगर तुमने ये करने की कोशिश की तो तुम्हारा ईमान सल्ब कर लिया जाएगा। ख्वाब देखा बेचैन हुए कि आखिर ऐसा मुझसे कौन सा अमल हो गया। हजरत मोहतरम, ये बारगाह बड़ी अजीम बारगाह है। हजरत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर एक बुज़ुर्ग उनके काफ़िले में थे, उनके पास गए, सारे हालात को सुनाया। फिर उन्होंने ये कहा, दरबार रिसालत से ये इशारा मिला है कि तुमने हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर की कोई बेअदबी नहीं की है, लेकिन दिल्ली में उनके हुजूर पाक के फर्जंद सैयद महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह वो आपसे नाराज़ है। पहले वहाँ जाओ और अपना कसूर माफ़ करवाओ। जब तक वहाँ से माफ़ी नहीं मिलेगी तब तक आपकी बात बनने वाली नहीं। अल्लाह अकबर। हज़रत मोहतराम, हज़रत मूसा सुहाग आलिम दीन है, पाबंद शरीयत है, लेकिन एक वली को नाराज़ कर बैठे तो शहर रसूल की हाज़िरी को रोक दिया गया। फिर हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के सफ़र के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुँचे। फिर आपने जनाना लिबास पहना और हाथ में हरे रंग की चूड़ी पहनी और गले में डफ डाली। फिर महबूब इलाही के आस्ताने पर हाजिर हुए और आस्ताना मुबारक के चक्कर लगाने लगे, तवाफ़ करने लगे। इतना तवाफ़ किया, महबूब इलाही के आस्ताने पर आपने इतना तवाफ़ किया कि तवाफ़ करते करते बेहोश हो गए और आपके किस्मत का सितारा चमका। हज़रत महबूब इलाही का दीदार नसीब हुआ। फिर निज़ामुद्दीन औलिया ने सिलसिला चिश्तिया की खिलाफत दी और साथ ही रब की तजल्ली का दीदार भी करवाया गया। होश में आए, हालात बदल गए। पहले आलिम रब्बानी थे, अब अल्लाह के वली है। फिर आपके शागिर्द आपके पास आए, उन्होंने देखा कि हज़रत, ये आपने क्या लिबास पहना है, इसे उतारिए। आपने फरमाया कि नहीं नहीं, जो कुछ भी मुझे मिला है इसी लिबास में मिला है, अब मैं ये लिबास कभी नहीं उतारूँगा।
सुबहान अल्लाह। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह से आपको ये वसीयत की गई कि अपने आप को हमेशा पोशीदा रखना, अपने आप को ज़ाहिर मत होने देना। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों अल्लाह वाले। सरकार मूसा सुहाग की शान पाक बयान करने में मुझसे कोई भूल चूक गलती खता हुई है तो अल्लाह पाक उनके सदक़े माफ़ फरमाए और हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ज़ियारत की सरकार सैयद मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप उस वक्त में थे जब दौर सरकार शाह आलम बावा का दौर था, उस वक्त में आप थे। एक बार अहमदाबाद में बारिश का अकाल पड़ा, बारिश ही नहीं हो रही थी। और उस वक्त अहमदाबाद के राजा अहमद शाह बादशाह जो है वो राजा थे अहमदाबाद के। वो अहमद शाह बादशाह सरकार सैयद सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए और आपने कहा कि हुजूर बारिश के लिए दुआ कीजिए, बारिश का अकाल है हमारे शहर में। आपने फरमाया एक काम करो, आप 3 दरवाजे के पास जाओ, वहाँ पर हिजड़ों की एक जमात है, उसमें एक अल्लाह के वली है सरकार मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप उनसे दुआ के लिए कहो। फिर अहमद शाह बादशाह जो है वो 3 दरवाजे के पास आए और हिजड़ों की जमात ढूंढी। वहाँ में सरकार मूसा सुहाग जो है वो अल्लाह का ज़िक्र अस्कार कर रहे थे और आप देखते ही पहचान गए कि यही मूसा सुहाग है। आपने फरमाया कि बारिश के लिए दुआ कीजिए। तो मूसा सुहाग कहने लगे कि मैं तो गुनहगार बंदा हूँ, आप कोई दूसरे मूसा को ढूंढ रहे होगे। तो आपने कहा नहीं नहीं, आप ही है वो, आप दुआ कीजिए अल्लाह से बरसात के लिए। तो आप जो है वो पत्थर लिया आपने और अपना हाथ में अपना चूड़ी पहनते थे और चूड़ी को यूँ तोड़ने की कोशिश करने लगे और आसमान की तरफ देखकर आप फरमाने लगे कि बारिश दीजिए या सुहाग लीजिए। बस इतने कहने की देरी ही थी तो आसमान से अल्लाह ताला ने अंधराधार बारिश बरसाई और ये आपकी करामत देखकर लोग आपके दीवाने हो गए। फिर आप फरमाने लगे कि सरकार शाह आलम ने मेरा राज जाहिर कर दिया, अगर मैं उनका राज जाहिर कर दूं तो क्या हो। फिर आप इतना कह के आपने दुनिया में रहना गवारा न किया और आप पर्दा कर गए। तो लोगों ने आपकी कब्र मुबारक को खोदा तो आप बाजू में चले गए दूसरी कब्र में, तो वो भी खोदा। तो आप तीसरी में चले गए तो वो भी खोदने की कोशिश की, वो भी खोदा। तो आप चौथी कब्र मुबारक में चले गए। फिर ऊपर से ये भी आवाज़ आई कि अब मत खोलना वरना क़यामत आ जाएगी। तो फिर वो चौथी कब्र मुबारक आपकी नहीं खुली। आप 4 कब्रों में से कौन सी कब्र में आराम फरमा है वो किसी को नहीं मालूम। हज़रत मूसा सुहाग ने पूरी ज़िंदगी अपनी ज़ात को छुपाया, अपनी विलायत को छुपाया, इसीलिए आपकी कब्र मुबारक भी छुपी हुई है। किसी को नहीं मालूम कि आप कौन सी कब्र में आराम फरमाते हैं। ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों अल्लाह वाले। और आज भी जब भी अहमदाबाद शहर में बारिश नहीं होती है तो लोगों आपकी बारगाह में आते हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला आपके सदक़े बारिश अता फरमाता है। और बे औलादों को औलाद होती है आपके दरबार से, और जिनके रिश्ते नहीं आते उनके रिश्ते आपकी दुआओं से आने लगते हैं। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।